एक दिन एक युवक बहुत उदास होकर एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बैठा था। उसकी आंखों में आंसू थे, चेहरा मायूस था और दिल सवालों से भरा हुआ था। तभी उसके सामने श्री कृष्ण प्रकट हुए। उनके चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन आंखों में अपार करुणा। युवक ने कांपती आवाज में पूछा, हे कृष्ण, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी लोग मुझे ही छोड़कर क्यों चले गए? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, क्योंकि हर रिश्ता हमेशा के लिए नहीं होता। कुछ लोग तुम्हारी मंजिल बनने नहीं, बल्कि तुम्हें मजबूत बनाना सिखाने आते हैं। युवक बोला, लेकिन भगवान, अकेलापन बहुत दर्द देता है। श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, अकेलापन दर्द नहीं देता, बल्कि वह तुम्हें तुम्हारी असली ताकत से मिलवाता है। जब तक इंसान भीड़ में रहता है, उसे अपनी शक्ति का पता ही नहीं चलता। फिर श्री कृष्ण ने आकाश की ओर इशारा करते हुए कहा, सूरज हर सुबह अकेला निकलता है, चांद भी रात में अकेला चमकता है, फिर भी पूरी दुनिया को रोशनी देते हैं। उन्होंने कभी यह शिकायत नहीं की कि कोई उनके साथ क्यों नहीं है। तुम भी अपनी रोशनी बनो। युवक कुछ देर शांत रहा, फिर उसने पूछा, अगर लोग मुझे समझे ही नहीं तो? श्री कृष्ण बोले, हर किसी को तुम्हें समझना जरूरी नहीं। जिस फूल की खुशबू सच्ची होती है, उसे अपनी पहचान बताने की जरूरत नहीं पड़ती। समय स्वयं उसका परिचय देता है। इसलिए लोगों को मनाने में अपनी ऊर्जा मत लगाओ, खुद को बेहतर बनाने में लगाओ। फिर श्री कृष्ण ने कहा, याद रखो, जीवन में दो चीजें कभी मत छोड़ना, अपने अच्छे कर्म और अपने भीतर का विश्वास। क्योंकि जब पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो, तब यही दोनों तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। लोग तुम्हें छोड़ सकते हैं, लेकिन तुम्हारे कर्म कभी तुम्हें नहीं छोड़ते। युवक की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन अब उनमें निराशा नहीं, उम्मीद थी। श्री कृष्ण ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, अगर आज तुम्हें ठुकराया जा रहा है, तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम योग्य नहीं हो। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि ईश्वर तुम्हें ऐसी जगह ले जाना चाहते हैं जहां तुम्हारी असली कीमत समझी जाएगी। जो बीज मिट्टी के नीचे दबता है, वही एक दिन विशाल वृक्ष बनता है। इसलिए कठिन समय को अपनी हार मत समझो, यह तुम्हारी तैयारी है। दुनिया तुम्हें तुम्हारे संघर्ष के समय नहीं पहचानती, लेकिन जब तुम सफल हो जाते हो, तब वही दुनिया तुम्हारी कहानी सुनाती है। युवक ने पूछा, भगवान, अगर मैं गिर जाऊं तो? श्री कृष्ण मुस्कुराए, गिरना गलत नहीं है, गिरकर वहीं पड़े रहना गलत है। नदी भी रास्ते में चट्टानों से टकराती है, लेकिन बहना नहीं छोड़ती। इसलिए तुम भी चलते रहो, अपने लक्ष्य पर विश्वास रखो, समय पर भरोसा रखो और सबसे ज्यादा अपने कर्म पर भरोसा रखो। क्योंकि जो इंसान अपने कर्म में सच्चा होता है, उसकी मदद स्वयं समय करता है। अंत में श्री कृष्ण ने युवक से कहा, याद रखो, जब सब तुम्हारा साथ छोड़ दें, तब यह मत सोचना कि तुम अकेले हो। उस समय मैं तुम्हारे सबसे करीब होता हूं। बस तुम हार मत मानना। उस दिन युवक के चेहरे पर मुस्कान लौट आई। उसने समझ लिया कि लोगों का साथ हमेशा नहीं मिलता, लेकिन अपने कर्म, अपने विश्वास और भगवान का साथ कभी नहीं छूटता। इसलिए अगर आज तुम्हें लगता है कि पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ है, तो दुखी मत होना। हो सकता है ईश्वर तुम्हें उस ऊंचाई के लिए तैयार कर रहे हों जहां तक तुम्हें अकेले ही पहुंचना होगा। याद रखिए, दुनिया का साथ किस्मत से मिलता है, लेकिन भगवान का साथ विश्वास से मिलता है। और जिस इंसान के पास विश्वास हो, उसे कोई भी हार नहीं सकता।